आइए जाने जंतुओं में प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने का ही प्रजनन कहलाता है। जंतुओं में निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। प्रजनन दो प्रकार की होती है। पहला लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक लैंगिक जंतु किसे कहते हैं? जिन जंतुओं में नर और मादा दोनों अलग अलग हो पाए जाते हैं उसे हम एक लैंगिक जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी आदि। द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? जिन जंतुओं में दोनों अंग पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे जोंक, केंचुआ और तारा मछली आदि। मानव जनन अंग व निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? जब मादा के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु से मिलते हैं तो नए जीवन का निर्माण होता है, इसे हम निषेचन कहते हैं। मादा में अंडाणु तथा पुरुष में शुक्राणु बनते हैं। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं एवं बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि में निषेचन क्रिया मादक शरीर के अंदर होता है, इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। आज हम जानेंगे बाह्य निषेचन के बारे में। कुछ जंतुओं में जैसे मछली, मेढक आदि शुक्राणु और अंडाणुओं को जल में छोड़ा जाता है, जिससे इनमें निषेचन होता है। इसी को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और नरजननांग, पुरुषों में भी एक जोड़ा पाया जाता है जिसे हम रिसड़ा कहते हैं, जो नर युग्मक भी शुक्राणु बनाते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म एक कोशिका होते हैं। मादा जननांग, स्त्री में भी एक जोड़ा पाया जाता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं, जो अंडाणु का निर्माण करता है। इसे हम मादा जननांग भी कहते हैं। स्त्री में भी एक जोड़ा पाया जाता है जिसे हम अंडावाहिनी भी कहते हैं। और यह एक गर्भाशय होती है। गर्भाशय मादा जननांग शिशुओं का विकास करता है। आज हम जानेंगे अंडयुज और जरायुज के बारे में। अंडयुज, जो जीव अपने जैसे अंडे से अपने बच्चों को जन्म देता है उसे हम अंडयुज कहते हैं, जैसे सांप, मुर्गी, बत्तख, कबूतर आदि। और जरायुज, जो जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है उसे हम जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि।